इसी एकता का एक है प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु एक है। हम ये जो उपनिषद हैं, ये जो वेद हैं, ये जो पुराण हैं, ये जो ग्रंथ हैं, उसकी बानियों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। क्या इससे बड़ा प्रमाण हो सकता है कि उस लंगर में हिंदू, मुसलमान और सभी जातियों के भाई एक पंगत में बैठ के खाते हैं। इससे पहले कि मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊं, मैं आपको सिख पंथ के पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब का मूल मंत्र सुनाता हूं। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजौनी स्वयं गुरु प्रसाद। चाह रहा था कि मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताऊं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अभी बिरादर मुदस्सिर रागिब ने कुरान की जो आयत पढ़ी थी सूरा 112, आप इसके माने दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा तो आपको दोनों के माने लगभग एक ही मिलेंगे। एक और बात कह के मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ कि बहुत कम मुसलमानों को भी ये मालूम होगा कि सिखों के सबसे पहले गुरु नानक देव जी के जो सबसे करीबी अजीज़ दोस्त थे, जिनका नाम मर्दाना साहिब था, वो मुसलमान थे। चलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा और आपको मिलवाता हूँ मैं आज के दूसरे वक्ता, जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी गिरिडीह में सचिव के रूप में कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, जनाब नरेंद्र सिंह सलूजा जी। वो आएँ और धर्म में एकता टॉपिक पर अपनी बातों को रखें। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं इस शेर के साथ। ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, और टाउन हॉल में जैसे सूरज निकल आया हो शाम से। आइए नरेंद्र सिंह। आदरणीय अतिथिगण, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, शादाब भाई, IRPC के सभी मेंबरगण, जावेद भाई, यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहनें और सिख संगत की ओर से आए हमारे सिख समाज की संगत, सभी को आदाब, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल अदा करता हूँ। वैसे तो अगर एक सिख किसी को संबोधित करता है, किसी को विश करता है, तो कहता है वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जो शब्द है वो 3 शब्दों से बना हुआ है, वाह, गु और रू। वाह यानी कि वाव, गजब, कमाल, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। गु यानी कि अंधेरा, डार्कनेस, और रू यानी कि रोशनी। वाह गुरु मिला के कमाल है वो शक्ति जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाती है। वाह गुरु जी का खालसा, खालसा यानी कि खालिस, बिल्कुल प्योर, एकदम 24 कैरेट। वाहिगुरु जी का खालसा यानी कि खालसा उस शक्ति का है जो प्योर है, जो खालिस है, वो उस शक्ति का है, उस परमात्मा का है। और वाहिगुरु की हमेशा फतेह होती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसीलिए मैं फिर एक बार यहाँ बैठे सभी भाइयों बहनों को फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ
IRPC के मेम्बरानों का, और स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ आफ्ताब अंकल को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस मंच पर इन्होंने आमंत्रित किया। ये जो टॉपिक आपके पीछे लिखा है, धर्म में एकता, ये एक सवाल है मेरे लिए, हम सिखों के लिए, कि क्या हम सिख धर्म में एकता मानते हैं? क्या एक सिख धर्म में एकता, यूनिटी इन रिलीजन समझता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी सिख कौम की आधारशिला ही यही है, हमारी बुनियाद ही यही है। हम सब हमेशा हमेशा धर्म में एकता मानते आए हैं और मानते रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसको हर एक सिख रोज माथा टेकता है, बड़ा ऐतो आराम से उसमें से पूजा पाठ करता है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में 36 महापुरखों की बाणी है। जी दोस्तों, 36 महापुरखों की बाणी उस गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। और मैं आपको बता दूं कि उस 36 महापुरखों में सिर्फ हमारे 6 गुरु हैं, बाकी 30 महापुरख कौन हैं? उसमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ दूसरी जात के हैं। दोस्तों, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सिर्फ दुनिया में एक ऐसा अजूबा ग्रंथ है जिसमें गुरु की बाणी के अलावा 30 दूसरे धर्म के महापुरखों की बाणी भी है। इसीलिए क्या मुझे और कोई सबूत और कोई प्रमाण देने की ज़रूरत है कि एक सिख धर्म में एकता को मानता है? अरे, हम तो रोज सुबह जब माथा टेकते हैं तो हम बाबा फरीद जी की बाणी को माथा टेकते हैं, हम भगत कबीर जी की बाणी को माथा टेकते हैं, हम भगत रविदास जी की बाणी को माथा टेकते हैं, हम गुरु नानक देव जी की बाणी को माथा टेकते हैं। हमारे लिए ये सभी महापुरख बड़े ही आदरणीय हैं। गुरु साहब ने बड़े ही सोच समझ के जो भक्तों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, बड़े ही पैरामीटर्स के हिसाब से उस गुरु ग्रंथ साहिब जी में भक्तों की बाणी दर्ज कराई गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक एक शब्द सच है, सत्य है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जब पहला अपना जो उन्होंने पाठ, जो पूजा हमारे सामने रखी, उसका पहला शब्द एक ओंकार ही है। एक, जी ये इसी एकता का एक है। प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु एक है। और जितने भी ग्रंथ दुनिया में हैं, चाहे वो कुरान शरीफ है, चाहे वो होली बाइबल है, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता है, चाहे और कोई भी वाणी है, पुराने वेद हों, पुराण हों, उपनिषद हों, सभी की वाणियों का एक एक शब्द सच है, ट्रुथ है। और आज हम भाइयों को ये समझ लेना चाहिए, ये बात अपने दिल में, जैसा स्वामी जी ने कहा, धर्म सुनने की, देखने की चीज़ नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारने की चीज़ है। आज ज़रूरत है हमें कि हम ये जो उपनिषद हैं, ये जो वेद हैं, ये जो पुराण हैं, ये जो ग्रंथ हैं, उसकी बानियों को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उसको उतारें। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब हमारा ग्रंथ है, ये सबसे रीसेंट, सबसे लेटेस्ट ग्रंथ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुराने जो ग्रंथ थे वो उसमें कुछ और लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुछ और लिखा है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो न्यूटन या आइंस्टाइन ने डिस्कवर नहीं किया है, जी नहीं। फिजिक्स बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, पर न्यूटन के लॉज जो उन्होंने लॉज हमें बताए, या आइंस्टाइन के जो लॉज उन्होंने हमने बताए, वो उसमें बाद में रिसर्च करके, इन डेप्थ एनालिसिस करके उसमें फिजिक्स में दर्ज कराए गए। उसी तरह से जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वो पुराने ग्रंथों का ही, जो पुराने वेद, पुराने उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता या पुराने शरीफ, जो उसमें एक एक शब्द सच लिखा है, उसी को गुरु साहब ने कैरी फॉरवर्ड किया, पर थोड़ा इन डेप्थ, थोड़ी सी और एनालिसिस करके। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी में एक पावन वचन है,
कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। कोई उसको राम राम कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको गुसैया समझ के सेवा करता है, तो कोई उसकी अल्लाह समझ के सेवा करता है। पर दोस्तों, सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी हमारे लिए यहाँ मायने रखती है। आज हमने धर्म को बहुत बड़ी चीज़ बना दी है। मैं सिख हूँ, मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, ज्यूज़ है, क्रिश्चियन है, सब ने अपने यहाँ एक लेबल लगा के रखा है, मैं इस धर्म का हूँ। पर मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूँ, एक सिख में और एक मुस्लिम भाई में क्या अंतर है? एक हिंदू भाई में क्या अंतर है? एक बुद्ध भाई में क्या अंतर है? एक जैन भाई में क्या अंतर है? दोस्तों, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ आज हैं तो ह्यूमैनिटी की सेवा, संसार की सेवा, जैसे हमने कहा, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है, कोई गुसाई के नाम से सेवा कर रहा है, कोई अल्लाह के नाम से सेवा कर रहा है। ज़रूरत है आज सेवा करने की, ज़रूरत है आज मन से विकारों को हटाने की। जैसा स्वामी जी ने आपको बताया, 5 विकार, 5 बुराइयां जो हम में कूट कूट के भरी हैं दोस्तों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। स्वामी जी ने बड़ा ही खूबसूरत विश्लेषण आपके सामने रखा है। प्रभु के सामने प्रार्थना, प्रभु हमें इन विकारों से बचा के रखे। हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज 1469 में श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान में प्रकाशित हुए, उनका जन्म हुआ। और सिर्फ ये कहना कि गुरु नानक देव जी सिखों के गुरु थे, गुरु साहब को एक छोटे डब्बे में बंद करने जैसा है। श्री गुरु नानक देव जी जगत गुरु थे, मनुष्यता के रहबर थे। जैसा कि स्वामी जी ने बताया, हम सब शायद नहीं जानते हैं, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, धर्म में एकता, वो तो हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने ही अपने पहले आचरण से शुरू कर दी थी। उनके एक तरफ उनके बहुत ही अजीज भाई मर्दाना जी रहते थे, जो कि एक मुस्लिम थे और गुरु साहब के साथ रबाब बजाते थे, और दूसरी तरफ भाई बालाजी थे, जो गुरु साहब के सेवक थे, गुरु साहब के साथ कीर्तन किया करते थे। और गुरु साहब की जो टीचिंग्स हैं, गुरु नानक देव जी महाराज के जो 3 स्तंभ हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ उन्होंने हमें सिखाए हैं, नाम जपना, वंड छकना और कीरत करना। अर्थ बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी हैं। नाम जपना यानी कि प्रभु को याद करना, सिमरन करना, उसको हमेशा धन्यवाद करते रहना। कीरत करना यानी कि कमा के खाना, और वंड छकना यानी कि बांट के खाना। दोस्तों, आज विश्व में जितने भी गुरुद्वारे हैं, सभी बांट के खाते हैं, सब में ही गुरु का लंगर चलता है। क्या इससे बड़ा प्रमाण हो सकता है कि उस लंगर में हिंदू, मुसलमान और सभी जातियों के भाई एक पंगत में बैठ के खाते हैं? उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं आपको बता दूं, बादशाह अकबर, मुगल बादशाह, गुरु साहब से मिलने आए। गुरु साहब ने कहा, हमारी संगत तब आप कर सकते हैं जब पहले आप पंगत में बैठ के लंगर छकें। बादशाह ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बादशाह हूँ, मैं नीची जात वालों के साथ बैठ के कैसे खा सकता हूँ? वहाँ तो बहुत छोटे लोग बैठे हैं, मैं तो हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। गुरु साहब ने कहा, अगर हमसे मुखाबित होना है, अगर हमसे वार्तालाप करनी है, अगर हमारे साथ बैठ के संगत करनी है, तो वहाँ बैठ के लंगर छकना होगा। दोस्तों, बादशाह अकबर ने वहाँ पंगत में बैठ के लंगर छका और उसके बाद उन्होंने गुरु साहब से मुलाकात की। क्या और प्रमाण देने की ज़रूरत है कि हमारे गुरु धर्म में एकता को मानते थे, ऊंच नीच को मानते थे। हम हमेशा ही
इसको गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज गुरबानियों में पढ़ते हैं और रोज उसको माथा टेकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने औरतों को बड़ा सत्कार दिया है, उनका बड़ा ऊंचा दर्जा रखा है। जिस समय में गुरु साहब ने जन्म लिया, औरत को पैर की जूती समझा जाता था, उनका बहुत तिरस्कार होता था। भाइयों, गुरु नानक देव जी महाराज की ही बानी है ये। तिस क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, औरत को क्यों मंदा आखा जाए, क्यों बुरा आखा जाए। इन्होंने तो राजा महाराजाओं को जन्म दिया है। बाबा फरीद जी बहुत बड़े मुस्लिम भक्त हुए हैं। उनको जो बंदगी उन्होंने की है उनकी माँ से मिली है। आप बहुत छोटी उम्र में जब खेला कूदा करते थे तो उनकी माँ कहती थी, आप 5 समय की नमाज किया करो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करो। बाबा शेख फरीद जी को लगता था कि अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे अगर नमाज पढ़नी है, मुझे अगर परमात्मा की बंदगी करनी है, उस अल्लाह को याद करना है, तो मैं इतना समय दूंगा, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उनकी माँ कहती थी, बेटा तुम बंदगी करो, तुम देखो तुम्हें क्या मिलता है। और रोज माँ जब वो आंखें बंद करके नमाज पढ़ा करते, उनके मुसल्ले के नीचे, उनकी चटाई के नीचे गुड़ का टुकड़ा रख दिया करती थी। जब एक बार बाबा शेख फरीद जी नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ को अचानक कहीं जाना पड़ गया और वो गुड़ रखना भूल गई। वो गुड़ का टुकड़ा बाबा जी के लिए नहीं रख पाई। जब माँ वापस लौटी तो शेख फरीद जी ने कहा, माँ आज का गुड़ तो सबसे ज़्यादा स्वाद था। आज का गुड़ तो ऐसा था जो कभी चखा ही नहीं। माँ हैरान रह गई कि गुड़ कहाँ से आया। बच्चा तो नमाज पढ़ रहा था, मैं तो गुड़ रखना भूल गई। गुड़ कहाँ से आया। दोस्तों, वो सच्चा परवरदिगार नमाज को सुनता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है। शेख फरीद जी की बानी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनाह में हूँ हे खुदा तू ही बख्शनहार है। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, दीजे बंदगी। शेख फरीद जी उस परमात्मा से अपनी बंदगी मांग रहे हैं, सिमरन मांग रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरी झोली में, मेरे दामन में अपना नाम डाल दे, इतनी बख्शिश कर दे, इतनी कृपा मुझ पर कर दे। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज 1699 ईस्वी अनंतपुर साहिब के किले पर तलवार लेके खड़े हैं, नंगी तलवार है, और वो पूछते हैं, आज मुझे खालसा पंथ की स्थापना करनी है, मुझे 5 शीश की ज़रूरत है, 5 सरों की ज़रूरत है। यहाँ है कोई गुरु का प्यारा जो मुझे अपना सिर देगा। वहाँ से 5 लोग उठे, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मौकम सिंह, भाई साहिब सिंह, 5 प्यारे जिनको हम कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये 5 अलग अलग धर्म के थे जिन्होंने अपना शीश देने को अपनी रजामंदी दी। गुरु साहब उनको एक बंद कमरे में ले गए और जो लोगों ने देखा वो ये देखा कि खून की धारा बह रही है, गुरु साहब की तलवार में खून लगा हुआ है, पर दरअसल ऐसा नहीं था। वापस 5 जीवित बाहर निकले, वो खालसा बन चुके थे। गुरु साहब ने उनको अमृत चखाया। अमृत जैसे हम अमृत चख लेते हैं, एक सिख जब अमृत पी लेता है, अमृत चख लेता है, तो वो खालसा का रूप धारण कर लेता है। गुरु साहब ने उस समय 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उस 5 प्यारों में सब धर्म के लोग थे। उसके बाद गुरु साहब ने उन 5 प्यारों से खुद भी अमृत चखा और आप गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको एक बात बता दूं, गुरु जी आप खुद गुरु भी थे और चेला भी थे। आपने बड़ी सेवा लोगों को की है, आप संगत को अपना चेला भी समझते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुरु साहब ने अपने 4 साहिबजादों को शहीद करवाया है।
मैं यहाँ पे एक मुस्लिम भक्त अल्लाह यार खां योगी का आपको बस 2 मिनट में सुना दूँ। आप जी उर्दू की किताब गंजे शहीद में लिखते हैं, बस एक ही हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहाँ खुदा के लिए, मेहर की चमक है ए चमकोर तेरे ज़र्रों में, जहाँ से फरिश्ते बन के गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैद्य चारों जो उस समय जातियां थी उनको एक सिख में धारण किया है। जब एक सिख बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करता है तो वो एक ब्राह्मण है, जब वो शस्त्र धारण करके मैदान जंग में जाता है तो वो क्षत्रिय है, जब वो गुरुद्वारे में जाके सेवा करता है तो वो सूद है, और जब वो जहाँ झाड़ू पोछा लगाता है तो वो एक वैश्य है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक धर्म दिया, सिमरन और सेवा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने एक धर्म दिया और वो सभी धर्मों को उन्होंने एक सिख में ढाल दिया। मैं अब समाप्त करता हूँ। जैसा कि हमारे जावेद भाई ने ऐसा बताया कि जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, हमारा हरमंदिर साहिब, जो हमारा बहुत बड़ा तख्त है अमृतसर साहिब में, वहाँ की जो नींव है वो साईं मियाँ मीर जी ने रखी है। दोस्तों, मैं अंत में भगत नामदेव जी का एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ और मैं समाप्ति करता हूँ। भगत नामदेव जी बड़े ही नीच जात के, बड़े ही छोटी जात के दर्जी थे और उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। उनकी वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है वो इस प्रकार है, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं तो अंधा हूँ हे परमात्मा, तेरा नाम तेरी रोशनी मेरा सहारा है। मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा, करी मांग रही मांग अल्लाह तू गणी, हाजरा हजूर दरपेश तू मणि, दरियाव तू दिहंद तू बिसियार तू तनी, देह लेह एक तू दिगर को नहीं, तू दानांग तू बिनांग मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरि। दोस्तों, ये भगत नामदेव जी के शब्द हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। इसी के साथ मैं समाप्ति करता हूँ। एक सिख, पूरी सिख कौम धर्म में एकता को समझती है, हमेशा इसका पालन करती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब नरेंद्र साहब बता रहे थे कि सिख कौम या गुरु ग्रंथ साहब ही धर्म में एकता की एक ज़िंदा मिसाल है, जिसमें कोई राम को पूजता है, कोई अल्लाह को। बहुत ही चूँकि वक्त की कमी थी, इन्होंने अपने बातों को समेट लिया। बहुत शुक्रिया आपका।